ऑस्ट्रेलिया में जब जब भारतीय टीम मैचेस खेलने के लिए गई है, हमने देखा है कि साफ साफ बेईमानी हुई है। 2008 में हम सीरीज जीतने वाले थे, अनिल कुंबले कप्तानी कर रहे थे, बेईमानी कर ली स्टीव बकनर ने। इशारा किया रिकी पॉन्टिंग ने और स्टीव बकनर ने ऐसे उंगली उठा दी थी। स्टीव बकनर को भारतीय टीम के खिलाड़ियों से इतनी चिढ़ थी कि एक मैच से ठीक पहले 7 या 8 खिलाड़ी को अपील करने के चक्कर में बैन कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में कई बार हमने देखा है कि वहां के खिलाड़ी बहुत ज्यादा भारतीय टीम के प्लेयर्स को परेशान करते हैं। हालांकि अब शांत हो चुके हैं क्योंकि माल छापते हैं अब आईपीएल में, तो अब ज्यादा प्लेयर्स नहीं बोलते हैं, लेकिन अंदर से ये बहुत ज्यादा भारतीय टीम से कहीं ना कहीं जलते हैं। अंदर से ये कहीं ना कहीं भारतीय टीम को कहीं ना कहीं परेशान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं ना, उसमें सिर्फ ऋषभ पंत के जिक्र नहीं करूंगा। आज एक और इंसिडेंस हुआ है। भारत ए का मैच ऑस्ट्रेलिया ए से था और वहां पर ईशान किशन पर बॉल टेम्परिंग जैसे गंभीर आरोप लगा दिए गए। किसने लगाया? ऑस्ट्रेलिया के अंपायर्स ने लगाया। पॉल राइफल जो कि थर्ड अंपायर हैं इस समय भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो टेस्ट मैच चल रहा था मुंबई में, उन्होंने यह फैसला दे दिया ऋषभ पंत के अगेंस्ट में कि ऋषभ पंत आउट है। आपको मैं विजुअल्स भी दिखाने की कोशिश करूंगा और उससे आपको साफ पता चलेगा। ड्यूरिंग मैच में भी इन्वॉल्व था और आप सबने देखा होगा कि जब ऋषभ पंत बैटिंग कर रहे थे उस समय उनका बल्ला पैड पर लगा था। जब बल्ला पैड पर लगेगा तो वो आपको स्पाइक्स नजर आएंगे अल्ट्रा एज पर, लेकिन जो बॉल थी वो बगल में थी। तो ऑब्वियस ही बात है, चलो यार वो तो बल्ला पैड पर लगा, यहां पर कुछ भी अगर हो जाए। कुछ दिन पहले आप लोगों ने एक तस्वीर भी देखी होगी बाबर आजम की, और वो अलग ही एक तरीके की तस्वीर थी, वहां पर सब कुछ रिकॉर्ड हुआ था, है ना। यहां पर ऋषभ पंत जब बैटिंग कर रहे थे, आप अल्ट्रा एज में कई बार देखेंगे कि बल्ला और बॉल के बीच में इतना लंबा फासला होता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको स्पाइक्स नजर आता है। क्यों? क्योंकि कई बार आप मतलब कहीं से भी आवाज आ जाती है। अब ऋषभ पंत के दौरान जब वो बैटिंग कर रहे थे उस समय मैच बिल्कुल क्रंच सिचुएशन में था। लग रहा था कि वीर हनुमान ऋषभ पंत इस मैच को जिता देंगे भारतीय टीम को, और अगर ये ऋषभ पंत मैच जिता देते तो ऑस्ट्रेलिया के लिए एक मुश्किल परिस्थिति बनती। मुश्किल परिस्थिति यह बनती कि भाई भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया में 3 टेस्ट मैच जीतने पड़ते वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में। लेकिन पॉल राइफल जो कि थर्ड अंपायर थे, ऑस्ट्रेलिया के हैं, और इनको मैंने खेलते हुए भी देखा है। ये भारतीय टीम को बहुत उकसाने का काम करते थे पॉल राइफल। इनसे मैं पर्सनली मिला भी था 2011 में जब इन्होंने अंपायरिंग की शुरुआत की थी, और वो आईपीएल का मैच था चेन्नई वर्सेस केकेआर के बीच में। तो पॉल राइफल जो हैं वो शुरू से ही भारत के खिलाफ में कई बार इनके खेलने के समय में भी ये अजीबोगरीब हरकत करते थे। अंपायरिंग करते करते पॉल राइफल ने यहां पर कहा कि चलो आउट दे देते हैं, जल्दी जल्दी ऋषभ पंत को वापस भेजो, नहीं तो भाई साहब ये तो मैच ही जितवा देगा। क्योंकि पंत तो रिदम में आ चुके थे, वो तो फोड़े जा रहे थे। बाकी भारतीय टीम के बाकी बल्लेबाजों पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि बाकी बल्लेबाजों ने जो काम किया वो तो सबको पता ही है, जग जाहिर ही है। लेकिन इस मैच को हराने में मैं यहां पर बचाव नहीं कर रहा हूं कि रोहित शर्मा विराट कोहली, मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई ऑस्ट्रेलिया के अंपायर भी इन्वॉल्व हो गए कि भारतीय टीम को जीतने नहीं देना है। ऋषभ पंत अगर ये 64 रन नहीं बनाते तो शायद हम 50-60 रन पर भी ऑल आउट हो सकते थे, और लग रहा था कि हम आउट हो जाते। लेकिन ऋषभ पंत ना सिर्फ 64 रन बना करके गए, बल्कि लग रहा था कि मैच भी जिता करके जाएंगे, और जिता ही देते ऋषभ पंत। लेकिन यहीं पर मौका मिल गया ऑस्ट्रेलिया के अंपायर को कि चलो यार यही तो मौका है। बहुत मुश्किल से तो अब रिव्यू आया है और ये नजदीकी मामला है, आउट ही दे देता हूं। वो स्पाइक्स भी दिखा उनको, लेकिन ये उन्होंने सोचने की जरूरत ही नहीं की, मतलब महसूस ही नहीं की, कोशिश ही नहीं की। 100% सोचा तो होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं सोचा होगा। जब हम और आप बैठ करके सोच सकते हैं, उनको नहीं दिखा होगा कि बल्ला जो है वो पैड पर लगा है। स्पाइक्स साफ तौर पर जो पैड पर बल्ला लगा था ऋषभ पंत का, उससे स्पाइक्स नजर आया था। और उसके बाद जाकर के गेंद अगर आप देखोगे तो गेंद काफी बगल में है, मतलब गेंद बल्ले पर नहीं लगी थी, ये क्लियर कट नजर आ रहा है। लेकिन पॉल राइफल ने कहा कि भाई यही तो मौका है, यहीं पर तो इनको निपटा देना, लपेट देना। अगर ऋषभ पंत टिक गए तो ये तो भारतीय टीम को मैच जिता देंगे और टीम इंडिया मैच जीत जाएगी। तो क्या पता ऑस्ट्रेलिया में जाकर के 3 मैच जीत जाए और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में फिर से खेल जाए। ये तो परेशानी रही है ना हमेशा से ऑस्ट्रेलियंस को भारतीय टीम से। तो उन्होंने कहा कि चलो मैच नहीं खेल रहे तो क्या हो गया, सबसे बड़ा मैच मैं ही खेल लेता हूं। वहां पर
अंपायर का फैसला, उंगली खड़ी कर दी, हाँ हाँ बिल्कुल आउट है, ऋषभ पंत आउट है। मैं इसलिए ऋषभ पंत की बचाव नहीं कर रहा हूं कि इंडियन टीम, इंडियन प्लेयर्स, आप ऋषभ पंत के चेहरे को भी देखना, और डिसीजन के बाद में नहीं, डिसीजन आने से पहले जब वो बैटिंग कर रहे थे और जब वो अपील की गई थी तो उसके बाद ऋषभ पंत मुस्कुरा रहे थे। उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि बैट और बॉल में कोई संपर्क हुआ ही नहीं तो मैं आउट हूं ही नहीं। लेकिन ऋषभ पंत भूल गए कि ये जो टेक्नोलॉजी है ना, कई बार आपके खिलाफ में चली जाती है। और मैं बीसीसीआई से भी कहूंगा कि यार दुनिया की सबसे रिचेस्ट बोर्ड है। ऑस्ट्रेलिया में जब भी बायलैटरल सीरीज होती है वहां पर वो एक हॉटस्पॉट यूज करते हैं जहां पर कि एज नजर आ जाता है। अगर आप बल्लेबाज हैं, आपके बल्ले पर गेंद लगी है नहीं लगी है, वो एक स्पॉट सा बन जाता है। लेकिन यहां पर ये सब तो कुछ है ही नहीं टेक्नोलॉजी में, क्योंकि वो बहुत पैसा, बहुत डिमांड करते हैं उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए। उसका यूज करने में बहुत आपको पैसा लगाना पड़ेगा। तो इंडिया से तो सिर्फ पैसा बनाना है, टेक्नोलॉजी कौन लेकर के आएगा? टेक्नोलॉजी हम यही लेकर के आ जाते हैं कि बैट और पैड और गेंद अगर आपस में आसपास है तो यहां पर कंफ्यूजन में अंपायर जो डिसीजन दे दे, मैच का चाहे रिजल्ट कुछ भी हो जाए चलेगा, लेकिन हम बेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर के नहीं आएंगे। ये बेस्ट टेक्नोलॉजी आज अगर होती तो ऋषभ पंत टिके होते और शायद भारतीय टीम मैच जीत भी जाती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारतीय टीम जो है वो मैच हारी है सिर्फ ऋषभ पंत के आउट होने से। मैच तो हम हार ही गए थे, ऋषभ पंत ने एक उम्मीद जगाई थी कि शायद हमें मैच जिता देंगे और लग रहा था कि मैच वो जिता देंगे। लेकिन उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि इस तरीके से उनको वापस पवेलियन भेजा जाएगा। बाकी रोहित शर्मा द महान बल्लेबाज, विराट कोहली द महान बल्लेबाज, इन सब ने, मैं लिटरली कहना चाहूंगा कि मैंने इनकी महानता को देखा हुआ है। इन्होंने कमाल की क्रिकेट खेल ली, लेकिन यह सपना देखो कि खेलेंगे खेलेंगे खेलेंगे, तो उससे बेहतर है कि किसी और को भी मौका देना चाहिए। आज देख लीजिए, आप 121 रन बनाते हो और इस 121 रन में 64 रन सिर्फ ऋषभ पंत के हैं। मतलब आधा से ज्यादा रन ऋषभ पंत ने बनाया। बाकी किसने रन बनाए? 4 रन, 2 रन, 1 रन, 10 रन। किसी के बल्ले से एज लग करके जा रही है तो चौका मिल गया। जाडेजा के 12-13 रन, वो रविचंद्रन अश्विन और वॉशिंगटन सुंदर के कुछ रन, और फिर हम आखिरी में कैसे उम्मीद करते हैं? कुछ लोग कह रहे हैं आकाशदीप ने गलत शॉट मार दिया। अरे आकाशदीप से क्या उम्मीद कर रहे हो भाई? जो तुम्हारे आकाश के सबसे बड़े बल्लेबाज हैं उन्होंने क्या किया उससे पूछो। सिराज को टिकना चाहिए। सिराज क्या टिक करके करेंगे जब वो वॉशिंगटन सुंदर आउट होकर के चले गए? और वॉशिंगटन सुंदर भी क्या करेंगे भाई? जीतने के लिए 25-26 रन चाहिए। पता है कि मोहम्मद सिराज बैट्समैन है, 2 बॉल भी टिकेंगे नहीं टिकेंगे। नाइट वॉचमैन के तौर पर आपने उनको भेजा था, मोहम्मद सिराज को, आकाशदीप को। यार इनसे क्या उम्मीद लगा करके बैठे हो इस पिच पर? जबरदस्ती वाली बात। जिनसे उम्मीद लगानी थी उन्होंने कुछ किया नहीं। ऋषभ पंत जब मैच जिता रहे थे, अंपायर ने उनको खा लिया कि चलो ठीक है भाई इसको निपटाओ। मेरे नजर में यह पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलियन अंपायर पॉल राइफल की एक बहुत बड़ी गलती है। कंट्रोवर्सी इन्होंने क्रिएट कर दी है। मेरे नजर में तो बिल्कुल भी आउट नहीं थे ऋषभ पंत। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में? और दूसरी बात, बेनिफिट ऑफ डाउट जो दुनिया में कहा जाता है बैट्समैन के फेवर में जाता है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट भी नहीं दिया इस बार ऋषभ पंत के फेवर में। बाकी आप लोगों का क्या कहना, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा।